गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमारे यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी जंक्शन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम अल नीनो घटना यानी अल नीनो के बारे में पढ़ेंगे। अल नीनो घटना कहाँ पर होती हैं, किस महाद्वीप के तट पर होती हैं, कौन से महासागर में होती हैं या किस देश के तट पे होती हैं, अपन इन सभी बातों के बारे में। और जो ये अल नीनो घटना है ये भारतीय मानसून को कैसे प्रभावित करती है या इस घटना के कारण और क्या क्या जो हानिकारक प्रभाव या इसके क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं उनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो अल नीनो एक सबसे पहले तो अपन बात कर देते हैं कि अल नीनो एक गर्म जल धारा को भी अपन इसको कहते हैं। जब ये घटना होगी तब ये एक गर्म जल धारा का रूप में होगी, ये एक गर्म जल धारा के रूप में होगी। और अपन सबसे पहले ये बात करते हैं कि जो अल नीनो कहाँ पर होती है। तो अल नीनो जो ये अपन बनाए उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका। तो ये जो दक्षिणी अमेरिका जो महाद्वीपीय देश है, यहाँ पर अगर महाद्वीप की बात की जाए तो दक्षिणी अमेरिका का पश्चिमी तट, आपको पूछा जाए किस महाद्वीप के तट पर, तो दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर। अगर महासागर की बात की जाए तो प्रशांत महासागर में ये घटना होगी। अगर देश की बात की जाए तो चिली देश में, ये यहाँ पर एक देश का नाम है चिली देश, जो एकदम ऐसे पतला सा फैला हुआ है, चिली देश। तो इस देश में, चिली देश में ये घटना होगी यहाँ पर। और यह 3 डिग्री से लेकर 36 डिग्री अक्षांशीय विस्तार यानी यहाँ पर ये घटना होगी, यहाँ पर लगभग मकर रेखा के आसपास ये घटना होती। अब अपन बात की जाए कि जो ये अल नीनो है, ये जो मानसून यानी भारतीय मानसून को या मानसून को प्रभावित करने वाला एक प्रमुख कारक है। अपन बात करते हैं अल नीनो का। अल नीनो खुद एक स्पेनिश भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है क्राइस्टिस, चाइल्ड ऑफ क्राइस्टिस, चाइल्ड ऑफ क्राइस्टिस। इसका अर्थ होता है हिंदी में कि इसे अपन कहते हैं बालक शिशु। इसे क्या कह सकते हैं अपन हिंदी में, बालक शिशु। अब अपन बात करते हैं जो ये अल नीनो जो घटना है, ये जो लगभग सर्दियों में 25 दिसंबर के आसपास होती है, यानी जब ईसा मसीह जो 25 सितंबर को क्रिसमस डे मनाते हैं उसके आसपास होती है। तो अब ये जो घटना है लगभग 5 से लेकर 6 वर्षों के समय अंतराल के बाद में होती रहती है। ये घटना कब हुई, 5 से लेकर 6 साल वर्षों के बाद में एक बार होती है। और ये इस घटना के होने से जो दक्षिण प्रशांत महासागर का तट है, जो वहां पर तापमान में बढ़ेगा, यानी तापमान में बढ़ोतरी होगी और तापमान बढ़ जाएगा। और जब ये घटना होगी तो यहाँ इस तट का जब तापमान बढ़ेगा तो इस तापमान के बढ़ने के कारण मछलियां मर जाएगी। यहाँ की जो तापमान बढ़ जाएगा समुद्र, तो मछलियां मर जाएगी। जो कृषि फसलें हैं वो इस तट की सारी नष्ट हो जाएगी। और यहाँ पर जलवायु परिवर्तन होंगे, यानी जो घटना है गर्म मौसम हो जाएगा तो तापदाब में परिवर्तन हो जाएगा। और यहाँ पर इस तट के ऊपर बाढ़ जैसी संभावना है, यानी बाढ़ आएगी। और बाढ़ आने के कारण यहाँ पर जो जलमग्न हो जाएगी कृषि फसलें और पूर्ण रूप से नष्ट हो जाएगी। और यहाँ पर जन और धन की हानि हो जाएगी बड़े पैमाने पर। जन धन की क्या होगी, यहाँ पर बड़े पैमाने पर हानि होगी। अब अपन बात करते हैं कि ये जो घटना है चिली और पेरू, ये इस देश के या इस तट पे होती है। चिली देश से अपन बात करते हैं देश की, तो यहाँ पर यानी अपन ने बात की कि बाढ़ आएगी, यानी बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाएगी, यहाँ की फसलें नष्ट हो जाएगी। और अल नीनो जो ये घटना है, ये जैसे इसके घटना के क्या कारण हो सकते हैं, जैसे आपका ये है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ये उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ये उत्तरी अमेरिका। तो जब ये वाली रेखा है या मकर रेखा, और ये घटना अपन बात करते हैं कि शीत ऋतु में होती है। तो शीत ऋतु में सूर्य है जो मकर रेखा के ऊपर चमकता है, सूर्य जब ये सूर्य यहाँ पर मकर रेखा के ऊपर चमकता है तो तापमान क्या हो जाएगा, यहाँ का तापमान क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। तापमान अगर यहाँ अधिक होगा तो दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और ये जो दक्षिणी प्रशांत महासागर है, जब अपन उत्तरी की बात की जाए तो यहाँ अगर तापमान कम है तो यहाँ उत्तर में क्या हो जाएगा, यहाँ अगर तापमान अधिक है इस समय शीत ऋतु में तो यहाँ तापमान कम, उल्टा हो जाएगा, यानी तापमान कम हो जाएगा। अगर यहाँ दाब कम है तो यहाँ उल्टी परिस्थिति हो जाएगी, यानी जो यहाँ पर जो परिस्थिति है उसकी विपरीत परिस्थितियां यहाँ उत्तरी गोलार्ध में हो जाती है। जहां पर उत्तर की ओर यह मकर रेखा की स्थिति और अपन उत्तरी गोलार्ध की ये विपरीत स्थितियां हो जाएगी। जब ये अल नीनो घटना होगी
तो ये ऑस्ट्रेलिया और उत्तरी दक्षिणी अमेरिका के बीच में जो प्रशांत महासागर है, इस क्षेत्र में ये घटना होती है। अब इस घटना के होने के कारण भारतीय मानसून पर क्या प्रभाव पड़ता है? अपन कहते हैं कि भारतीय मानसून है जो कमजोर हो जाता है अल नीनो की घटना के कारण। वो किस प्रकार होता है? क्योंकि जब ये समुद्र की जो जल धाराएं हैं, जो यहाँ की जो पवने हैं, अगर ये पवने इस प्रकार से गति करती हुई आगे बढ़ती हैं, इस प्रकार से गति करती हुई ये हिंद महासागर की ओर बढ़ती हैं। जब यहाँ का तापमान, प्रशांत महासागर का तापमान अधिक है, तो यहाँ का तापमान क्या हो जाएगा? यहाँ पर ताप कम हो जाएगा। और इसकी यहाँ पर जो चलने वाली ये जो पवने जा रही है, दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवन, यानी ये जो हिंद महासागर में ये पवने जाएगी, इनको अपन कहते हैं दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवन है। जो अपन की दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवन है, यही जो है जो दक्षिणी हिंद महासागर से भारत की ओर आगे बढ़ती है, यहाँ से ये विक्षेपित हो जाती है और ये भारत की ओर मुड़ जाती है। तब जब ये घटना होगी, तब क्या होगा कि यहाँ पर जो तापमान की स्थिति है, यानी इसकी तुलना अगर करेंगे तो यहाँ का तापमान अधिक है और दाब कम है। तो अपन क्या करेंगे, इसकी तुलना में, यहाँ की तुलना में, यहाँ हिंद महासागर की बात की जाए, अगर प्रशांत महासागर में अगर तापमान अधिक है, तो यहाँ हिंद महासागर में इसकी उत्तरी गोलार्ध में क्या हो गया कि यहाँ पर तापमान क्या हो जाएगा? तापमान हो जाएगा आपके कम, और दाब क्या हो जाएगा? इसकी तुलना में दाब क्या हो जाएगी? यहाँ अधिक। तो आपको पता है कि जब ये इस प्रकार की विपरीत परिस्थितियां हो जाएगी, तो हमेशा क्या होता है कि जो पवने हैं, जो मानसूनी पवने, वो हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलने लगती है, यानी उच्च दाब इधर, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। जैसे जैसे ये पवने समय के अनुसार समय अंतराल में जाती रहेगी, तो इन पवनों में ये विपरीत संबंध होने के कारण ये वापस इसको पीछे की ओर धकेलने का काम करेगी। ये पवने हैं जो इधर की ओर वापस, इधर जो विपरीत स्थितियां हो गई, इनके कारण ये जो पवने हैं इनको विपरीत दिशा की ओर धकेलने का काम करेगी। और जो ये पवने जा रही थी, जैसे जैसे यहाँ से चलेगी और समय के बाद में जब ये ग्रीष्म ऋतु में यहाँ पर पहुंचेगी, तो ये क्या करेगी? इस पवनों को धीरे धीरे पीछे धकेलने का काम कर रही है। यहाँ का जो तापमान है, इस परिस्थितियों के कारण, इन परिस्थितियों के कारण ये जो पवने हैं, इनमें जो जितनी तेजी से जा रही है, उनकी गति में ये अवरोध उत्पन्न कर देगा। इन अवरोध के कारण ये धीरे धीरे जाएगी और जितनी वर्षा होनी चाहिए थी भारत में, यहाँ पर उतनी वर्षा नहीं होगी, क्योंकि ये इन पवनों को, जो व्यापारिक पवन है, जो नमी युक्त पवन है, इनको क्या कर देगा? कमजोर कर देगा। ये क्या कर देगा? ये कमजोर कर देगा। भारतीय मानसून में जो जाने वाली पवन है, इनको ये कमजोर कर देगा। ये एक है जो वायुमंडलीय एरिया, ये जो वायुमंडल में ये जो घटना होती है, इसको अपन कहते हैं वायुमंडलीय या दक्षिणी दोलन, या अपन इसको कहते हैं, ये एक वायुमंडलीय परिस्थिति की परिघटना है। और जब यहाँ पर जो तट के पास में जो यहाँ पर जो मछलियां वगैरह मर जाती है, इसके कारण यहाँ के जो तट है, वो उनका पारिस्थितिक तंत्र है, वो उसका असंतुलन हो जाएगा, और उसके कारण वहां के तट पर जो पानी है वो दुर्गंध युक्त हो जाएगा, क्योंकि समुद्र के बहुत सारे जीव जंतु हैं इस घटना के कारण मर जाएंगे। और इसके मरने के कारण यहाँ पर जो घटना होती है, उनके कारण सब विपरीत प्रभाव पड़ेगा। और ये यहाँ पर एक अल नीनो घटना इधर से होकर आती है गर्म जलधारा के रूप में, और इधर से पेरू की ठंडी जलधारा के रूप में जब आपस में टकराती है, तो यहाँ पर ये घटना होती है चिली देश के तट के पास में। और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का इसका पश्चिमी तट सर्वाधिक प्रभावित होता है, और ये भारतीय मानसून को इस प्रकार है, जो ये भारतीय मानसून को प्रभावित करती है या कमजोर करती है। अब अपन इसी की एक बात की जाती है कि जो लाल नीनो है, अपन एक बात कर देते हैं लाल नीनो। ये जो घटना होती है लाल नीनो, ये घटना इस अल नीनो के जस्ट विपरीत होती है। जो विपरीत क्या कि यहाँ का जो तापमान है ये कम हो जाएगा, और यहाँ जो तापमान है ये अधिक हो जाएगा। और पवने जो यहाँ से जो तापमान जाएगा, यहाँ से जो पवने जाएगी भारतीय मानसून की तरफ जो आगे बढ़ रही है, इनको ये लाल नीनो है, ये पीछे से धकेलने का काम करेगा। क्यों? इस घटना के कारण ये जो प्रभाव है यहाँ का, ये विपरीत परिस्थितियां हो जाएगी, और विपरीत परिस्थितियों के कारण ये इन पवनों को, भारत की दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनों को आगे की ओर धकेलने का काम करेगी। और फिर ये पवने हिंद महासागर के ऊपर जाकर
ये दक्षिण पश्चिमी मानसून का रूप ले लेती है, यहाँ से ये मुड़ जाती है, विक्षेपित हो जाती है, यानी फेरल के नियम के अनुसार ये पवनें ऐसे मुड़ जाएगी उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर, और ये भारत के ऊपर इस प्रकार चली जाएगी। और यहाँ से ला नीनो है जो भारतीय मानसून के लिए महत्वपूर्ण है या लाभदायक है, और जो ये आपका अल नीनो है यह जो भारतीय मानसून के लिए कमजोर करने का काम करता है, यानी भारतीय मानसून के लिए हानिकारक है। इस प्रकार आज हमने पढ़ा कि अल नीनो घटना और ला नीनो घटना में क्या विपरीत संबंध है और भारतीय मानसून को कैसे कमजोर करती है। थैंक यू।